में दाल भाई अपना हाईएस्ट पीक लेवल होता है, तो हमें कहले जाकर के क्या बोलोगे? अरे कुछ स्टार्टर ले आओ, फिर मेन कोर्स ले आओ, फिर डेजर्ट ले आओ, लास्ट में आइस वाइस लेकर आ जाओ, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री ले आओ, कुछ डांस वांस ले आओ। अरे उस समय की जिंदगी को यहां से वहां तक ले जाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। अरे होटल का बिना देखे 35,000 का बिल पे करना है तो आज इस संघर्ष की भट्टी में खुद को जलाना सीख लो। वादा करता हूं वो मंजर बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा जब आप सरकारी नौकरी लगने के बाद अकाउंट में इतना बैलेंस होगा कि न तो बिल आप देखोगे और न आपके घरवाले देखेंगे, तुम सिर्फ दिल देखोगे, दिल। कल एक बच्चे ने स्टोरी मेंशन की, आपने देखा होगा कि जो फ्लाइट में सफर कर रहा था और उसने लिखा था कि थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर, आपके कारण ये मेरा सपना साकार हो पाया। तो वो मंजर उस बच्चे के लिए नहीं मेरे लिए कितना सुकून भरा होगा कि जिस चीज को लेकर के मैं धड़ल्ले से चैलेंज करता हूं, अरे पिछले 750 एपिसोड से चैलेंज कर रहा हूं कि वो मंजर खूबसूरत होगा, तो रियली इमोशनल मंजर था मेरे लिए कल जब मैंने उसकी फ्लाइट, उस एक वीडियो को मैंने कम से कम मेरी उसी स्टोरी को मैंने खुद ने मोर देन 80 टाइम देखा है। मैं 80 बार से ज्यादा उस स्टोरी को देख चुका हूं और उस स्टोरी में मुझे भी कुछ नहीं नजर आ रहा है, कुछ नहीं है। वो फ्लाइट में चढ़ रहा है, फ्लाइट के अंदर जो आपकी क्या हो रही है, प्लेन टेक ऑफ हो रही है, उस टाइम का वीडियो, लेकिन वो इतनी ज्यादा खुशी देता है कि जिसको मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। मैं जिस चीज के लिए मैंने रात और दिन अपने गले की बैंड बजाई, अपने खुद की बजाई, अपने संघर्ष के, अरे संघर्ष की भट्टी में खुद को बहुत ज्यादा जलाने की कोशिश की, वो जिंदगी को सफल बनाने वाला, उसके लिए तो मेहनत कर रहे हैं। मैंने बोला था कि एकमात्र जो स्वार्थ है वो ये निकल के आएगा कि आप अपनी नौकरी लगने के बाद आपके चेहरे से अगर ये शब्द निकल जाएगा जब आप वहां बैठोगे अपनी सरकारी नौकरी की कुर्सी पे, उस टाइम निकलेगा कि 360 थी और बहुत अच्छी थी, बस वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई होगी, वो सबसे ज्यादा गिफ्ट देखने को मिलेगा। हां, तो उस जिंदगी के लिए आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा क्योंकि हम तो सबको बराबर पढ़ाते हैं। सफल वही हो पाता है जो उस मेहनत के अंदर खुद को आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। ध्यान रखिएगा, मुश्किल कुछ नहीं इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। इससे भी बड़ा खूबसूरत पल आएगा जब आप अपने माता-पिता को उस एरोप्लेन में बिठाओगे, उससे भी बड़ा पल वो देखने को मिलेगा जब आप अपने पैसों से, ध्यान रखिएगा जो मम्मी पापा, खूब सारे ऐसे दोस्त होंगे जो कमेंट बॉक्स में बैठे हैं जिनके मम्मी पापा ने कभी ट्रेन का सफर नहीं किया। तुम सोचो कि अगर तुम उन्हें प्लेन में सफर कराओगे, तुम उन्हें पर्सनली हेलीकॉप्टर में कराओगे, ध्यान रखिएगा अगर वो 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, तुम उन्हें केदारनाथ, बद्रीनाथ, अरे भैया जी जहां भी वो घूमना चाहते हैं वहां तुम हेलीकॉप्टर से ले जाओगे। मम्मी पापा आपकी उम्र नहीं रही कि आप सीढ़ियां चढ़ के जाओगे, मम्मी पापा आपकी उम्र नहीं है कि आप ट्रेन में जाओगे, चलो अपन हेलीकॉप्टर से चलेंगे। तुम नजारा देखो, उनके चेहरे पे वो खुशी को पढ़ने की कोशिश करो कि वो खुशी क्या देखने को मिलेगी। अरे ध्यान रखिएगा खूब सारे ऐसे बंदे बैठे होंगे जिनके मम्मी पापा, अरे भैया जी परिस्थितियों के अभाव में आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाने के चक्कर में अपनी हज की यात्रा कैंसिल कर रहे हैं और तुम नौकरी लगने के बाद बोलोगे कि अब मम्मी आपको हज की यात्रा कराएंगे। अरे आप आराम से हज जाकर आओगे या कहीं दरगाह शरीफ जाओगे, अजमेर जाओगे, जहां पे भी जाना है आप जाओगे और आप बोलोगे कि आप ट्रेन से नहीं जाओगे, आप प्लेन से नहीं जाओगे, आपके लिए आपका बेटा या आपकी बेटी हेलीकॉप्टर लेकर आएगा। खूब सारी बहनें कमेंट बॉक्स में बैठी है जो हर रक्षाबंधन पे अपने भाई से गिफ्ट का इंतजार करती रहती है, भाई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। इस बार अगर मान लीजिएगा कि अगले रक्षाबंधन पे वो बहन अपने भाई के लिए गिफ्ट लेकर जाएगी कि भाई मैंने तेरे से बहुत गिफ्ट लिए हैं, इस बार एक मेरी तरफ से एक शानदार वाला गिफ्ट तेरे लिए बनता है। वो बोलेगी कि बहन मैं तो बड़ा हूं या मैं तो छोटा हूं, तो बोलना है कि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, तू भाई इतने गिफ्ट लिए तो इस बार मेरी नौकरी का तू गिफ्ट ले। या फिर कोई भाई कमेंट बॉक्स में बैठा है हमेशा वो फिक्स देता है, अरे वो 100 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए जो मम्मी पापा से लेकर के इस साइड पकड़ने का काम करते रहते थे अपन बचपन में। वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब आप अपनी बहन को पहले दिन बोलोगे कि बहन आगे रक्षाबंधन आ रहा है, चल मार्केट चलते हैं और जो तुझे खरीदना है वो तू खरीद ले, मैं पैसों की तरफ नहीं देखूंगा। चाहे तुझे गोल्ड लेना है, चाहे तुझे डायमंड लेना है, चाहे तुझे कितने भी कपड़े लेने, वो चीजें वो जिस दिन तुम फील करना सीख जाओगे, सिलेक्शन कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, मेरी गारंटी है। भयंकर वाला खुद के अंदर वो जोश होता है, वो रातों को सोने नहीं देता है। ध्यान रखिएगा वो मंजर वो पल होगा, वो इतना जबरदस्त देखने को मिलेगा, खुशियों की बिल्कुल कमी नहीं देखने को मिलेगी। कुछ कमेंट बॉक्स में ऐसे बच्चे होंगे जिनके माता-पिता नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी बता दिया था कि आप अपनी ड्यूटी के दौरान अगर किसी की जान बचा लोगे, समझ लेना वही आपके माता-पिता है, आपने उनकी जान बचा ली और वो आपके ऊपर बैठे माता-पिता के लिए दुनिया की सादर श्रद्धांजलि होगी। बहुत अच्छी वाली चीज देखने को मिलेगी कि अपन किसी की जान बचा सकते हैं। ऐसे प्रोफेशन में जुड़े में इससे ज्यादा अच्छा अपने लिए क्या हो सकता है। अगर मैं अपनी ड्यूटी टाइम में अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर मान लीजिएगा जैसे कि मेरी नौकरी लग गई थी 23 साल की उम्र में, 23 साल से लेकर जब रिटायरमेंट होगा 60 साल 65 साल जितने भी एज ग्रुप होगा इतने साल जब मैं नौकरी करूंगा, अगर मैंने 10 लोगों की जिंदगी बचा ली तो वो पल कितना खूबसूरत होगा मेरे लिए। समझो जब मैं सेल्फ ऑक्चुअलाइजेशन वाली दुनिया में जाऊंगा, मैं 65 साल की उम्र में जब जाकर के मैं बैठूंगा, जब मेरे पैर लड़खड़ाते रहेंगे, मेरी जुबान लड़खड़ाती रहेगी, मेरी आंखें जब काम नहीं करेगी, मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, जब मैं एज अल्जाइमर डिमेंशिया का पेशेंट देखने को मिलूंगा, अरे एफएजी या एमनेशिया से जब मैं सफर करूंगा, उस टाइम भी मैं सेल्फ ऑक्चुअलाइजेशन करूंगा। मैं सोचूंगा कि मैं 360 लेता था, अरे मैंने 360 डिग्री में खूब ऐसे राफेल स्टूडेंट तैयार किए हैं जो अटक से कश्मीर से कन्याकुमारी की वादियों में बैठ करके लोगों की जिंदगी संवारने का काम कर रहे हैं और मैंने अपनी ड्यूटी के दौरान 10-20 को बचाया। मैंने हजारों बंदे तैयार किए, वो 10-20 को बचाएंगे तो वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वाली चीज आएगी और सिलेक्शन तो डेफिनेटली निकलेगा अगर तुम मेहनत करोगे। बेटा सभी ऑब्स्टेकल